हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? हम आ गए हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर में। अपने नेक्स्ट पार्ट में हमने कर लिया था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया था। मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ सम ऑफ अ रियल कंपोनेंट दैट इज ए एंड इमेजिनरी कंपोनेंट दैट इज आईवी। ये रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करते हो तो आपका रियल रियल कंपोनेंट ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी कंपोनेंट ऐड होता है। और अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं, मीन्स अगर z1 इज इक्वल टू z2 है, तो हमने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू c हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू d हो जाएगा। दैट मीन्स रियल कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया था। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं यार। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है ना सी टर्म्स का, सपोज अगर मैं बोलता हूँ आपका a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी करना है आपको, तो आप क्या करते हैं, है ना? पहले a का मल्टीप्लाई c प्लस डी में, है ना? दिस a मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी, देन b का मल्टीप्लाई प्लस b का मल्टीप्लाई विद साइन, यहाँ पे प्लस b है तो प्लस b c प्लस d। ये आ जाता है आपका ac प्लस ad प्लस BC प्लस BD। बस यही है ना? ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3i, है ना? एंड देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस 7 है ना? तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या होगा? 4 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 7i। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाइड 6 प्लस 7i प्लस 3i 6 प्लस 7i। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है ना? देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 24 एंड देन 28i, देन 18i, देन 21i स्क्वायर। ओके, अब आपको ये पता है i इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट -1। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पुट कर दीजिए 24 माइनस 21 रियल फैक्टर बन गया एंड 28 प्लस 8 46 आई इमेजिनरी फैक्टर। सो आंसर इज 3 प्लस 46 आई। ये हो गया आपका आंसर। कहीं पर कोई अगर कैलकुलेशन में इधर उधर हो तो आप चेक कर लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना? सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। अब अगर आपको बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है g1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i और आप इसी का स्क्वायर निकालो, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9i स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? दैट इज 24i। आई स्क्वायर को फिर से -1 रखिए, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 24i। और इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि आपको क्या करना होता है, जो बेसिक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की एंड दैट इज a प्लस आई बी, आपको मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट करना है ना? तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अगर आपको डायरेक्ट आता है a प्लस बी की होल क्यूब आ गया तो क्या करोगे? a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना? प्लस 3ab a प्लस b फॉर्मूले अगर याद है। अगर नहीं भी याद है तो डायरेक्ट आप जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है हमारा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि पहले एक टर्म का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे टर्म को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, है ना? सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो ओके, सो अब हम आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में। बहुत सिंपल है, जल्दी से हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे।
ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ एंड दैट स्टेट कि अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। बताओ, ऐसा दिव्य विज्ञान दिया है इन्होंने, क्या ही बोले, है ना। हमने अभी पिछला किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, है ना। वही ये लॉ है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पता चलता है? इस फॉर्म में आना चाहिए आपका, मतलब एक रियल फैक्टर होना चाहिए और एक इमेजिनरी फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो नंबर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। दूसरा लॉ होता है द सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ये कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 और उनका मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल होगा सेकंड, पहले आप z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करो या z2 मल्टीप्लाई बाय z1 करो, ये सेम होगा, है ना। और सेम ऑब्वियसली होगा ना, क्यों, है ना। सपोज यहाँ पर क्या था 4 + 3i और यहाँ पर हम लेते हैं 2 + i, तो आप 4 का मल्टीप्लाई 2 + i में करो या 2 का मल्टीप्लाई 4 + 3i में करो, है ना। अल्टीमेटली तो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। आपको करके देखना है तो ये करके एक बार आप चेक कर लेना, है ना, कि सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। दैट वुड बी 8 + 4i + 6i + 3i square, this is equal to 8 + 6i + 4i + 3i square। चेक करो सारे टर्म सेम है तो आंसर भी ऑब्वियसली सेम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट लॉ इज associative law. Third is associative law, है ना। and what is associative law? associative law की अब आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर आप पहले दो का करो फिर तीसरे के साथ करो, या फिर आप पहले सेकेंड एंड थर्ड का कर लो फिर पहले के साथ कर लो, आंसर सेम है। सिर्फ ये नाम कभी कभी पूछ लेते हैं क्या होता है, बाकी आपको प्रूफ तो समझ में आ रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मल्टीप्लाइज का दोनों साइड से ही सेम आएगा। अब जो मैं प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड दैट इज फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। व्हाट डज इट से? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से कि अगर आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, है ना। इसमें 1 को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? 1 को ट्रीट कर रहे हैं 1 + 0i, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें जो आपका इमेजिनरी फैक्टर है ये 0 हो गया, है ना। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेज, है ना, कि अगर आप g को 1/g से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आता है ना। ये प्रॉपर्टी वैसे जितना देखने में सिंपल लग रही है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। इसका हम आगे भी यूज करेंगे, बट फॉर नाउ अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप 1/g से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा, ओके। नेक्स्ट यहां पर बता देता हूं। नेक्स्ट इज 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? आप बताओ क्या है। सपोज ये है, अभी हमने पढ़ा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, मतलब ए क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
सो दिस वुड बी ए बी प्लस ए सी, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है g1, है ना, और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका g2 और g3, ये दोनों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो g1 डिस्ट्रीब्यूट होके हो जाएगा g1 g2 प्लस g1 g3। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कभी कभी नाम पूछ लेता है, बाकी आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का आता है तो बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। जिसको नोट करना है प्लीज पॉज करके इसे नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, दैट इज पावर ऑफ आई। इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है और बहुत सिंपल है। आपको मजा भी आएगा करके। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जल्दी से हेडिंग डालते हैं, पावर ऑफ आई। ओके, सो पावर ऑफ आई का मतलब क्या है कि आपको वैल्यूज निकालनी है। सपोज आपको पूछ लिया कि आई टू द पावर 132 का वैल्यू क्या होगा, है ना, या आई टू द पावर 79 का वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, है ना। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1 ऑब्वियसली, है ना। देखते हैं अब क्या है, आई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई। आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, हेंस माइनस आई। ओके, देन आई की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये चार तो हमें पता चल गया, है ना। अब अगर आई की पावर 5 लिखता हूँ मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं आई टू द पावर 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है ना, तो मैं सबको आई की पावर 4 में ही ब्रेक करूंगा। आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आई, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय आई, दिस इज आई, है ना। तो अब कोई भी आपको नंबर मिल जाए आई की पावर में, उसको आप 4 में ब्रेक कर लो, है ना। सपोज आई की पावर 76, इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा, ये होगा आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, है ना, एंड आई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, इसका मतलब क्या है, आई टू द पावर 4 टू द पावर 90, दिस इज 1 टू द पावर 90 एंड दिस इज 1। ओके, सो कोई भी वैल्यू आई की पावर 87, ब्रेक कर लो इसे, आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो गया 84 मल्टीप्लाइड बाय आई टू द पावर 3, है ना। तो ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आई टू द पावर 3, और आई टू द पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, दैट विल बी माइनस आई। ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। सो हम क्या एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट तो है दैट इज आई टू द पावर 4k, के कोई भी वैल्यू अगर वो 4 के मल्टीपल में है आपका पूरा नंबर, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, है ना। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4k प्लस 1, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आई, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई आई इज आई। ओके, इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4k प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 4k तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 आई स्क्वायर, ये होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, है ना। लास्ट आई टू द पावर 4k प्लस 3, तो 4k इज इक्वल टू 1 एंड आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, सो आंसर इज माइनस आई। ओके, सो इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आई की पावर 79, 237, 1048, इसकी आप वैल्यू निकालिए क्या होगी।
तो आई गेस कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो टॉपिक वापस से रिपीट कर दूँ। ओके, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट।